सिद्धि प्रदाता नाटक का जो पहला श्रोता, सिद्धि प्रदाता सिद्धि प्रदाता नाटक का जो पहला श्रोता, आज हमारी नाटक सेवा, आज हमारी नाटक सेवा सफल बना दो विकट देवता। नमो नमो हे गजभदन, नमो नमो हे गजभदन, नमे हरण गुण गण सदन, नमे हरण गुण गण सदन, नमो नमो हे गजभदन, नमो नमो हे गजभदन, नमो नमो हे सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, हाँ जी सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय। पांच देव अनगिनत दल लगी डोंग की रेस, हाँ लगी डोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश, हाँ जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। करूं स्वांग प्रारंभ आसरो हमको मात तुम्हारो, मझधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। ऐसा नाटक तो हमसे कराए है क्या जी, ऐसा नाटक तो हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, रूप के सूप में हाय 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 हाय, तेरे रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है ये इसकी खबर ही नहीं, सत्य क्या है ये उसकी खबर ही नहीं, हाँ सत्य क्या है ये उसकी खबर ही नहीं। सत्य क्या है सत्य? अरे इतना भी नहीं जानती। जा तेरी मेरी ना पटनी। कैसी बनाई चटनी, कैसी बनाई चटनी, जा जा तेरी मेरी ना पटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, अरे जा ना पटनी। कौन मैं तुम्हारी कौन? बेबे बेबे नहीं जी, लाडली। लाडली, अरे हाँ, अरे मुनिया साली, हाय 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 हाय। साली नहीं, घरवाली। ओह गंगी, हाँ मेरे जीवन संगी। अरे वाह, आज तो बड़े मूड में हो। जादू
मेरी नाक। अबे हट हट, हट हट। हुर्र, भैया जी, जी मैं तो आता है किसी मंदिर में जाकर धुनी रमा लूं। कबीरा संगत साध की धरती पर स्वर्गवास, करना धरना कुछ नहीं, माल चरो दिन रात। आए, ये लंबे चौके वाला बाबा कौन चला रहा है? चलो इसी से तो ज्ञान की बातें सही। अरे काम धाम तो वैसे भी हमारे पास कुछ है नहीं। रतन पाए जतन कर ऐसे जिसमें वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। नारायण 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 नारायण। जय सिया राम बाबा। जय श्याराम बच्चा। कौन गांव के हो? कदम कदम पर मेरा गांव मेरा देश। वो धर्मेंद्र विनोद खन्ना वाली मेरा गांव मेरा देश किसको? अरे नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी के मुफ्त के खान पान का ग्लैमरस दर्शन। अरे मैंने तो आज ही भगवान से प्रार्थना की थी कि किसी भले आदमी के दर्शन कराना। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बाबा बच्चा, मैं तेरे पाँव नहीं छोड़ूंगा। मेरे पाँव पकड़कर क्या करेगा? उठाकर पटक दूंगा। चलो बोल करेगा। अब बाबा ये बता, तेरे बाल बच्चे हैं क्या? नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अब वो बाबा रामदेव जैसा ब्रह्मचारी? अरे नहीं, बाल ब्रह्मचारी। मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं की? बाबा बच्चा, फिर तुझे ध्यान नहीं आता किसका? शादी का? प्रभु का करो ध्यान, हेलो। उसी में है सकल कल्याण। हेलो सर, आवाज दो ना, स्पीकर की आवाज दो। बाबा बच्चा, फिर तुझे नींद आ जाती है? चैन की नींद आती है बच्चा। प्रभु का नाम लेकर सुख से सो जाता हूँ। ये प्रभु का नाम है कि नींद की गोली? अरे साधु संतों से नाका टिटोली। तो बाबा फिर तूने शादी क्यों नहीं की? कोई तुझे लड़की नहीं देता क्या? सवाल लड़की का नहीं है बच्चा। फिर बाबा तेरे पास जोरू को पालने के लिए पैसे नहीं है? सवाल पैसों का भी नहीं है बच्चा। हाँ? पैसों का भी नहीं है? फिर तेरे अंदर कोई गड़बड़ी है क्या? इलाज करवा ले। ना जाने किस मौत से पाला पड़ा। अरे बाबा फिर तूने शादी? फिर वही सवाल। अरे अच्छा ही बात जो तूने शादी नहीं की। यहाँ तो गले में ढोर बांधकर फंस गए भैया। खाने को रोटी न तन पे लंगोटी, कर्जे में फंसी है बोटी वो। फिर भी न जाने क्यों घरवाली के बिना लागे हाय हाय दुनिया छोटी छोटी। बाबा बच्चा, ये तो बता तू है कौन? मैं गुरु। वो टीवी सीरियल नुक्कड़ वाला गुरु? अरे नहीं, सिद्धेश्वर गुरु रामेश्वर दास। अरे फालतू मत कर बकवास। अरे ओ मूर्ख, जा यहाँ से। अरे बाबा इस अज्ञानी को भी कोई मंत्र देते जाओ। अच्छा, तेरा नाम क्या है? हाजी लकलक। क्या? मतलब श्रवण कुमार। अरे गवार, तू तो सांसारिक प्राणी है, क्यों व्यर्थ सन्यास के चक्कर में पड़ता है? अब बाबा अब बीबी बच्चे तो थी, पर इस फटे मुंह से कभी ईश्वर का नाम ही नहीं निकलता। अब तुम ही बताओ मुझ में और इस गधे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अरे बाबा इसीलिए तो तेरी शरण में आया हूँ। पर मैं तुझे कौन सा मंत्र दूं? जंतर मंतर। इसके अंतर में हो परोपकार की भावना, उसी को दिया जाता है मंत्र। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने लगे। गांधी वादी लगता है। ठीक है बेटा श्रवण कुमार, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। अरे बेटा श्रवण कुमार ले लो दीक्षा और मांगो भिक्षा। मेरे पीछे पीछे बोल। बोल क्या बोल रहा है? वर्धन को वमन जान, वर्धन को वमन जान, वर्धन को वमन जान, वर्धन को वमन जान, और नारी माता समान, और नारी माता। नहीं नहीं बाबा, ये परधन वमन जान तक तो ठीक, लेकिन पर नारी माता नहीं नहीं नहीं। अगर कोई खूबसूरत चमक चलो कुछ वक्त चल के आए तो पकड़ के उसके दोनों चलाना। इतना लंबा चोगा, अंदर कुछ है क्या? अबे तूने मुझे आशाराम समझ रखा है क्या? नहीं साईं बाबा, चल दे मंत्र। ला कान इधर ला, अभी फूकता हूँ मंत्र। अबे ले। जय 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 निशा जय आपकी देवी आदि मुक्ति परमेश्वरी जय मुक्ति जय जय निशा दादी। ओ छू ओ छू। अबे ये मंत्र फूका कि थूका? अबे इतनी जोर से थूका कि कान बहरा कर दिया। अब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्लिनिक पर खड़ा नहीं होने देगा, कहेगा दूसरा आदमी तेरे कान में थूक गया, तू क्या करता रहा?
आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा पट्ठा। अरे पट्टा तो उल्लू का होता है। चमचा। अरे नहीं, आज से मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला। होए जय गुरुदेव। ठीक है, तो नाम वाम बदलना है। हाँ, और आज से तेरा नाम हुआ गोवर्धन दास। जय हो जय हो जय गुरुदेव। चलो हो जाए इसी बात पर एक एक अरिस्टोक्रेट का पौवा। अबे सीधा हो ले घर की तरफ, हमें भिक्षाटन के लिए जाना है। भिक्षाटन के लिए? भिक्षा मांगने? बाबा मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। ले चल बाबा। तू कैसे जा सकता है? क्यों, वहां तेरी मोनोपली है क्या? व्यर्थ हठ ना कर बच्चा। गुरु को चेले का हक पूरा करना पड़ता है, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा है? बोल। तो ठीक है, ऐसा कहता है तो चल। अरे वाह। पर सबसे पहले तू अपने वस्त्र बदल ले। वस्त्र बदलूं? हाँ। अब बाबा ये ठीक नहीं है क्या? नहीं। मैं तो इसमें भी भिखारी लगता हूँ। अरे भिखारी लगता तो है, परंतु सन्यासी का एक धर्म होता है, सन्यासी का एक कर्म होता है, एक ड्रेस होती है। ओ, यहाँ भी ड्रेस कोड लागू हो गया। बाबा पहन ले। तू थोड़ा मुंह उधर करना। फिट हो गया क्या? बिल्कुल फिट। हाँ। तो चलो अब चलो, अब हमारे साथ किसी नए नगर में चलो। चलो चलते हैं। राम भजो भाई राम भजो। बच्चा गोवर्धन दास, ये नगरी तो बड़ी उत्तम प्रतीत होती है। ओ बिल्कुल बिल्कुल। गगन चुंबी मारते, हाँ। चारों तरफ खुशहाली, हो नर नारी कितने खुश नजर आते हैं। बिल्कुल मस्ती में बैठे। कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। तुम ऐसा करो, भिक्षा लेकर आओ। भिक्षा? हाँ बाबा बच्चा। ये मैंने कभी भिक्षा नहीं मांगी, तुम साथ नहीं चलोगे क्या? अरे हमें पूजा की तैयारी करनी है, तुम जाओ और भिक्षा लेकर आओ। लेकिन बाबा अभी तो मेरी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। अबे यही तो तेरी ट्रेनिंग है। मतलब ये स्किल इंडिया का सारा इंस्टीट्यूट यहीं खुला है। अबे जा जा भिक्षा लेकर आओ। अकेला जाना पड़ेगा? हाँ हाँ अकेला। तुम नहीं आओगे? बिल्कुल नहीं। जाओ। आ जाते तो अच्छा था। अबे जा हिरण, जा जा। राम बजो भाई 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 राम। भाई भिक्षा तो मिल गई, अब पूजा की सामग्री भी लेनी है और कुछ पेट पूजा भी करनी है। तो यहाँ पे बाजार कहाँ है, देखता हूँ बाजार कहाँ है, ताकि कुछ सामान लेके तो गुरु जी खुश हो जाएंगे। चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना चोर गरम। मेरा चना बना है आटा जिसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला चना चोर गरम। क्या बेचते हो? चना बेचे थे बाबा जी। बाबा जी? अबे कौन बाबा जी, कैसा बाबा जी? हाँ बाबा जी, और कौन बाबा जी?
बाबा जी, ओहो, ये सारी ऐसी तैसी इस ड्रेस की वजह से हुई है। और बनो बाबा जी का ठुल्लू शरवण कुमार, नहीं नहीं, गोवर्धन दास। अरे भैया, ये बताओ चने कैसे दिए? 1 टके का 1 सेर। 1 टके का 1 सेर। ओह, सारे चने 1 टके के 1 सेर दिए? हाँ भैया, 1 टके का 1 सेर। ऐसे बताओ, ये जो काबुली चना है, अरे सफेद वाला मोटे वाला, हाँ, ये क्या भाव दिया? ये भी टके का सेर। ये भी 1 टके का 1 सेर। और वो काले वाला छिलका उतरा भुना हुआ, ये भी 1 टके का सेर। ये भी 1 टके का 1 सेर। अरे बड़ी अच्छी लग रही है भैया, लेकिन ये बताओ, अरे ये जो छुपा के रखा है हींग चना, ये तो जरूर महंगा होगा। अरे भैया, ये भी 1 टके का सेर। ये भी 1 टके का 1 सेर। हाँ? क्या सारे चने 1 टके के? अरे हाँ भैया, सारे चने 1 टके के सेर। लेना तो लेना, नहीं तो फूटे। बता नहीं। अरे भैया, अरे नाराज ना भैया, अरे लेना है मेरे भाई, लेकिन अभी बाजार में आया हूँ, पहले बाजार को देखूंगा, कोई और चीज मिलेगी तो वो भी तो देखूंगा ना। थोड़ी सी भिक्षा मिली है, आऊंगा, अभी आता हूँ। ये कोई नई सी चीज लिए बैठा है भैया। पान ले लो, पान वाला पान ले लो। हाँ भैया, पान बेच रहे हो? पान बेचे तो बाबूजी, खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। पान बेचे तो बाबूजी, पान। अरे ओ अमिताभ बच्चन, अबे क्या क्या बेचेगा तू? स्कूटी तू बेचेगा, स्कूटर बेचेगा, पान मसाला बेचेगा, हैं? हम यार अमिताभ कमाल बच्चन है। हैं, हम कुछ भी बेच सकते हैं भैया। अच्छा, गंगा किनारे वाले जो ठहरे, तो पहले ये बता, क्या भाव दिया पान? 1 टके का 1 सेर दे दे बाबूजी। 1 टके का 1 सेर। 1 टके का 1 सेर। अरे भैया, पान तो 1 टके का 1, 2, 3, 4, 5, अरे गिनती में मिलता भैया। ये टके में सेर पान कहाँ मिलता है भला? हमारे यहाँ मिलता है टके में 1 सेर पान बाबूजी। तुम्हारे यहाँ मिलता है? हाँ। अच्छा अच्छा, मेरी समझ में नहीं आया, पहले ये बता, ये मीठा पान कैसे दिया? ये भी 1 टके का 1 सेर। और ये सादा पान? ये भी 1 टके ये का 1 बनारसी सेर। पान? ये भी 1 टके का 1 सेर। और वो बिजली वाला पान, करंट वाला पान? हाँ? ये भी 1 टके का 1 सेर। ये भी 1 टके का 1 सेर। भैया, और पान 1 टके का 1 सेर दिया? अबे हाँ, सारे पान 1 टके 1 सेर। मेरा दिमाग खाया जा रहा है। अबे तुझे लेना है कि नहीं लेना? चल भाग। दिमाग नहीं खा रहा हूँ भैया, पान खाना है। हाँ तो खा लेना बे। अबे यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, अब खाली पेट पान कैसे खाऊं? पहले कुछ और खाऊंगा ना, खाने की चीज हाँ, तो खाऊंगा, ठीक है। फिर पान खाऊंगा। जा, खा खा। पान के अलावा कुछ और खा पहले, फिर आगे खा। चल बाजार में देखता हूँ क्या मिलता है। अरे ये खूबसूरत बाई क्या बेच रही है, इससे पूछते हैं। अरे बाई, क्या बेचती हो? मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन बेली, चली आई मैं अकेली दीवाने से। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन बेली, चली आई मैं अकेली दीवाने से। फूल बेच जाते बाबा जी, फूल। अरे क्या भाव दिए फूल? ये 1 टके का 1 सेर है 1 बाबा जी। टके का 1 सेर। अच्छा, क्या ये सारे फूल 1 टके के 1 सेर दिए? हाँ बाबा जी। इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खुशबू वाले फूल 1 टके के 1 सेर? आपको कौन सा चाहिए बाबा जी? गुलाब का, चंपा का, जूही का, चावला का? अरे मुझे तो कोई भी चलेगा। क्या? अरे ऐसे मत देखो, तुम भी तो
फूली हो। मेरा क्या करोगे आप फूल लीजिए पूजा के, स्वागत के और सुहाग रात के। सुहाग रात के? अरे ये कोई अलग तरह के फूल होते हैं क्या? होते तो फूल ही हैं बाबा जी, लेकिन आपके किस काम के? आप एक काम कीजिए, पूजा के फूल लीजिए, पूजा के। नारायण नारायण। अच्छा ये बताओ, ये सफेद वाले ये फूल कैसे थे? ये हाँ? 1 टके का 1 सेर है बाबा एक टके जी। का एक शेर। और ये पीले वाले? ये भी 1 टके का 1 और सेर। ये लाल वाले? 1 टके का 1 सेर। और ये गुलाब की कलियां, ये तो जरूर महंगी होगी। ये भी 1 टके का 1 सेर है। अच्छा, अरे हमारे यहाँ तो बहुत महंगी है भैया। अब वैलेंटाइन डे पे तो मिलती ही नहीं है। लड़के मारे मारे मिलते हैं। अब मैं भी ले जाऊंगा, लेकिन मेरी किस काम की? शायद कोई इंतजार में हो, उसको दे दूंगा। अरे भाई, क्या सारे फूल 1 टके के 1 सेर है? हाँ बोला ना सब 1 टके सेर है। ले यहाँ से पूछ कर टाइम बर्बाद मत कर। खाना पीना कुछ है नहीं और गिलास तोड़ा पैर आना। अबे पुटले, अगर महिला आयोग वालों को पता चल गया ना तो मीटू में अंदर कर देंगे। आइयो भाई, तो मैं जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में आता हूँ फूल लेने के लिए। अरे अब क्या खरीदूं? अब भाई ऐसी भारी थोड़ी नहीं ली मैंने। हमारे यहाँ मिलते हो बाबा जी। अच्छा, बैंगन क्या भाव दिए? 1 टके का 1 सेर। 1 टके का आलू क्या भाव दिए? 1 टके का 1 सेर। और टमाटर क्या भाव दिए? 1 टके का 1 सेर। भिंडी क्या भाव दिए? 1 टके का 1 सेर। अरे प्याज क्या भाव दिए? 1 टके का 1 सेर। अरे भाई चुप चुप चुप। प्याज भी 1 टके के 1 सेर। क्या भाव है? 50 रुपए किलो। बहुत सारे लेने पड़ेंगे, इसमें दे दूंगा। अरे भैया, सारी भाजी 1 टके की 1 सेर। सारी भाजी 1 टके की 1 सेर। टमाटर भी 1 टके का 1 सेर मिलता है। अच्छा, हमने सुना कहीं और 400 रुपए किलो भी वो बिका है। बिका था हमारे यहाँ बिका था। अच्छा। अभी हमारे यहाँ 1 टके का 1 सेर मिलता है। बाबा जी ले अरे लेंगे। लूंगा भाई, लूंगा। हाँ, लेकिन अभी नहीं लूंगा, हो जाएगा फिर। अभी थोड़ी देर में लूंगा। मेरा दिमाग कहीं को खाने लगा। अच्छा यार, निकल 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 चल निकल। अच्छा यार, अरे चल निकल 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 निकल। भाजी वाला भी से पड़ गया। बड़ी अजीब लग रही है। हाँ? भाजी, तरकारी, पान मसाला, फूल, चने सब 1 टके के 1 सेर। लेकिन भैया अभी वो चीज तो दिखी नहीं जिसके लिए हम साधु बने थे। हाँ? आई, अरे खुशबू आई। यही है आसपास कहीं हलवाई, कहीं कहीं बिक रही है मिठाई। ओहो, अरे क्या बेचते हैं भैया? मिठाई ले लो बाबू, मिठाई ले लो राजा, मिठाई ले लो आया हलवाई दिल्ली शहर का। मिठाई ले लो आया हलवाई दिल्ली शहर का। लड्डू ले लो, पेड़ा ले लो बालूशाही तो बालूशाही। लड्डू ले लो, पेड़ा ले लो बालूशाही। गर्मा गर्म जलेबी ले लो, रखी भरी मलाई ओ ले लो बाबू। हाँ भैया, क्या बेचते हो? मिठाई। अरे क्या सारी मिठाई बेचोगे? हाँ, बेचने की घर थोड़ी लेके जाएंगे। नहीं भैया, गुस्सा मत करो। मैं तो इसलिए पूछा कि इतनी मिठाई रखकर कौन बैठता है यार? खा लेते हैं ना। सारी मिठाई बेचने के लिए? हाँ, बेचने के लिए। अच्छा, हाँ, ये बताओ क्या भाव की मिठाई? 1 टके की 1 सेर। 1 टके की 1 सेर। अरे वाह, मिठाई भी 1 टके की 1 सेर। भाई वाह, मजा आ गया। ये बताओ मोतीचूर के लड्डू के भाव दिए? 1 टके के 1 सेर। और ये आगरे का पेठा? 1 टके का 1 सेर। और ये मथुरा के पेड़े? अरे 1 टके के 1 सेर। ये भी 1 टके के 1 सेर। और जलेबी, जलेबी क्या भाव दी? 1 टके की 1 सेर। 1 टके की 1 सेर। लेनी है कि नहीं? अरे लेनी है भैया, गुस्सा मत करो। अरे तुम्हारे लिए तो आया हूँ इस बाजार में कि
इतने धक्के खाए, मार भी खाई भाजी वाले की, लेकिन यही तो लेनी है। 3.5 टका मिली है भिक्षा, 3.5 से मिलेगी मिठाई। और वो मजा आ गया भैया। 1 किलो आगरा का पेठा दे दो। और 1 किलो मथुरा के पेड़े, और 1 किलो कलकत्ता के रसगुल्ले। ये होगी 3 से। अभी आधा से चमचम दे दो। चमचम भी लोगे? भाई यही खाओगे कि घर जाके? अगर लेके जाऊंगा, गुरुजी को भी चखाऊंगा। लो, और भैया ये लो। अरे वाह, गुरुजी तो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर गुरुजी पूछेंगे कि इस नगर का नाम क्या था, तो क्या बताऊंगा? पूछ लेता हूँ। अरे भैया, इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। और यहाँ के राजा कौन है? चौपट राजा। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा, 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 अंधेर नगरी चौपट राजा। टके से भाजी, टके से भाजा, टके से भाजी, टके से भाजा। बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरुजी। भिक्षा ले आए? ले आया गुरुजी, बिल्कुल ले आया। कितनी भिक्षा मिली? अरे गुरुजी, क्या नगर है, भिक्षा तो बस थोड़ी सी मिली, 3.5 टका। 3.5 टका? हाँ। और ये गठरी तो बहुत भारी प्रतीत होती है। अरे क्या बताऊं गुरुजी, बड़ा ही अजीब नगर है, बड़ी अजीब नगरी है, बड़े अजीब लोग हैं। 3.5 टका की 3.5 सेर मिठाई मिल गई मुझे। अरे मुझे तो मजा आ गया गुरुजी, आप देखेंगे तो आशीष देंगे मुझे। हमने भी ऐसी नगरी के बारे में सुना था, हाँ? जहाँ हर चीज टके सेर मिलती है। ओ, क्या ये अंधेर नगरी है? अरे हाँ गुरुजी, यही तो है अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। परंतु बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरुजी। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा मिलता हो, अर्थात मूर्ख और बुद्धिमान में कोई अंतर न हो। ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं। चलो यहाँ से। गुरुजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे यही तो पहली नगरी मिली है मेरे काम की। अरे मैं साधु कोई भिक्षा मांगने के लिए थोड़ी बनाऊं, पूजा पाठ करने के लिए थोड़ी बनाऊं, मैं तो मिठाई खाने के लिए बना हूं। नहीं बच्चा गोवर्धन दास, यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो। अरे गुरुजी, इससे अच्छी नगरी हमें नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ यहीं रुक जाओ। मैं कहता हूँ चलो। अरे बहुत सारी मिठाई ला के दूंगा। मैं कहता हूँ चलो। नहीं जाऊंगा। अबे चल। अरे गुरुजी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गुरुजी नहीं जाऊंगा। तू हट कर रहा है बच्चा। अरे आप भी हट कर रहे हैं। आप यहाँ रुकिए, मैं आपको बहुत मिठाई खिलाऊंगा। देख बच्चा, तू पछताएगा। आप भी पछताएंगे। ठीक है बच्चा, तू नहीं मानता तो ठीक, रह ले यहाँ पे। ठीक है। परंतु याद रखना, अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ जाए तो हमें याद रख करना। अरे गुरुजी, हम आ जाएंगे। आपका शिष्य हूँ, आपको याद नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? और एक बात मेरी भी सुन लीजिए गुरुजी, अगर कभी मिठाई खाने का मन करे ना, तो अपने शिष्य को याद कर लेना। अरे वाह। दरबार में पधार रहे हैं।
माय गॉड साहब बाहर आ गए। द्वार पर आ गया, द्वार पर द्वार में क्या वो लड़की को बुला दी? वो चाइना वाली? अरे चाइना वाली नहीं, हमारी राजनीति की यार। वो तो छुट्टी पे नहीं महाराज। छुट्टी पर क्यों? उसको बच्चा होने वाला है। बच्चा? बच्चे का बाप कौन है? ना मेरे पर लालचनी ना, मिथ्या लालचनी ना। ठीक है ऐसा कर, चाइना वाली को बुला दे। सलाम महाराज। हाजी कोरोना टेस्ट करवा के आओ, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाके दो मुझे। महाराज हमने इसको वैक्सीन लगवा दी है दो और साथ में बूस्टर डोज भी लगवा दी है। तो फिर ठीक है और चाइना से आई है महाराज, कोई गारंटी भी नहीं है। जो तो है। वाह वाह, बहुत खुश हुए तुमसे। हमारा हेड भी हाथ में आ गया। ये अपना इनाम लेके जाओ बच्चों। हमारा हेड फिर हाथ में आ गया। हमारा हेड फिर हाथ में आ गया। इसका इनाम दे देना। ठीक है बाद में। हाँ मंत्री जी। हाजी वैसे इंडिया जब से वर्ल्ड कप फाइनल में आ रही है ना, हमारा मनोरंजन करने का दिल तो नहीं था, पर क्या करे, हम राजा तो ठहरे। ये सब भी बनता है। मंत्री जी हाजी अब कुछ काम करते हैं। काम कर लेंगे महाराज, इसमें क्या है? ये फाइल साइन कर दो। किसी भी फाइल है महाराज, ये उन 1100 स्कूलों की फाइल है जो हमने पूरे राज्य में बनवाए हैं, जहाँ फ्री एजुकेशन मिलेगी। अच्छा, हमने पूरे राज्य में 1100 स्कूल बनवाए हैं जहाँ सबको फ्री में एजुकेशन मिलेगी। हाँ। और हमें मालूम भी नहीं। हाँ मंत्री जी वाह, हम कितने महान हैं। बन गए क्या? अब महाराज फाइल के हिसाब से तो बन गए, और असल में भी बन जाएंगे महाराज, इसमें क्या। और करोड़ों की पब्लिसिटी करके इन सबको विश्वास दिला दिया है कि बन गए। देखना कहीं तुम्हारी ये पब्लिसिटी डाली के शेरों की तरह गिर ना जाए। विश्वास दिला दिया है। चलो पकड़ो। महाराज ये एक और फाइल साइन कर दो। अब कितना काम कराओगे मुझसे यार, अब बूढ़ा हो गया। अब ये किसी की फाइल है? महाराज ये उन 1100 सरकारी अस्पतालों की फाइल है जो पूरे राज्य में आपने बनवाए हैं, जहां मुफ्त में चिकित्सा मिलेगी। अच्छा, हमने 1100 सरकारी अस्पताल भी बनवाए हैं जिसमें मुफ्त में चिकित्सा होगी, और हमें मालूम भी नहीं। मंत्री जी वाह, हम कितने महान हैं। ये भी बन गए क्या? अब फाइल में तो बन गए महाराज। बस फाइल ही पूरी होनी चाहिए, बाकी हमें क्या लेना देना। वैसे बड़े ज्ञानी लगते हैं मंत्री जी, लगता है किसी राजघराने की औलाद हो। महाराज अफवाहें हैं मेरे बारे में, जलते हैं लोग मुझसे। वैसे मंत्री जी, हाँ जी, ये फाइलों में सड़कें बनाने की विद्या सीखी कहाँ से? महाराज ऐसा है, यहाँ आने से पहले मैंने नगर निगम पटियाला में नौकरी करी है। ओह, मंत्री जी वाह, बड़े कमाल की विद्या है। महाराज क्या बताऊं, एक बार तो मैंने एक तालाब बनवाने का टेंडर पास करवाया। 50 लाख तो तालाब खोदने के और 50 लाख उसको भरने के। ना तो तालाब खोदा गया ना भरा गया, और 1 करोड़ मेरी जेब में। मंत्री जी वाह, हमें ऐसी गुड़ी और ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता है जो हमारे राज्य की छवि को बनाए रखने में परफेक्ट हो। और हमारा हिस्सा? आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। ठीक है। अब कौन है मंत्री, कौन चला रहा है? अब आगे लेके आ। आजा। की दीवार गिर गई महाराज, और मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी उसके नीचे आकर मर गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। न्याय होगा, जरूर होगा, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। मंत्री जी, हाँ जी, भाई ऐसा करो, बकरी को पकड़ के लाओ। बकरी को? महाराज बकरी तो मर गई। मर गई तो मर गई, अब न्याय करना। हम राजा
तब तक बकरी अगर कोई गवाही नहीं देगी तो न्याय कैसे करेंगे? ठीक है आओ। महाराज बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मरी हुई बकरी को कैसे लाऊं? कैसे लाओ? अरे सवारी में लाओ, गाड़ी में लाओ, एम्बुलेंस में लाओ, लेके आओ, हमें न्याय करना है। जब तक बकरी आकर गवाही नहीं देंगी हम न्याय कैसे करेंगे? अरे महाराज अगर बकरी आ भी गई तो वो बताएगी क्या? अच्छा ऐसा बोलो ना कि बकरी गूंगी है। महाराज वो तो खूब मैं करती थी। तो फिर अब क्या हुआ? महाराज वो मर गई, वो कैसे बताएगी? ओहो मर गई। अरे तो लिखकर बता देगी भाई। महाराज लिखकर कैसे बताएगी? लो जी लिखकर कैसे बताएगी? हमने पूरे राज्य में 1100 सरकारी स्कूल खोल रखे हैं जहाँ पर फ्री में एजुकेशन मिलती है। कहते हैं लिखकर कैसे बताएगी? ऐसी बात नहीं है महाराज, वो तो ग्रेजुएट थी, लेकिन अब वो मर चुकी है ना। न्याय महाराज न्याय। मैं भी जैसा कैसा पूर्ण दिमाग हूँ ऐसा बोलो ना। बकरी मर गई है। अरे भाई मंत्री जी हाँ जी। ऐसा करो, बकरी नहीं आ सकती तो दिमाग को ही पकड़ कर ले आओ। न्याय ऐसा करना है। महाराज न्याय। ए लड़की तुम्हें न्याय मिलेगा। है मंत्री जी इसको बाहर ले दो। न्याय मिलेगा। मिल जाएगा न्याय। मिलेगा। महाराज वो दीवार को कैसे लाऊं? कैसे लाऊं? अरे कैसे लाऊं? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? कोई चीन की दीवार है कैसे लाऊं? अरे लेके आओ, हमें हिसाब करना है भाई। अरे इस मूर्ख राजा को कैसे समझाऊं? अरे महाराज दीवार फिक्स होती है, निर्जीव होती है, निर्जीव। ओहो अब दीवार नहीं आएगी तो न्याय कैसे होगा? मंत्री जी हाँ जी। न्याय तो करना ही पड़ेगा। करना न्याय तो करना है महाराज। तो ऐसा करो हाँ। कल्लू पनिया को पकड़ कर लाओ। ये ठीक। पकड़ के लो, पकड़ के लो, कल्लू भैया पकड़ के लो। बनिए सब्जी के धनिए पुदीने की औलाद। अबे तेरी दीवार के नीचे आकर इसकी बच्ची क्यों मर गई? महाराज इसमें मेरा क्या कसूर था? तो किसका कसूर? कारीगर का था जिन्हें कच्ची दीवार बना दी और वह उसके तले आकर बढ़ गई। अच्छा तो कारीगर का कसूर है। सो की सो किसी कारीगर का तो काम था वो धोती पकड़ के। अच्छा तो दोस्ती पकड़ कर निकल जा। अरे कारीगर ने बुला के ला। पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। कारीगर बाजीगर की औलाद। अबे तूने कच्ची दीवार क्यों बनाई जिससे बेचारी उस बकरी नीचे आके मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, ना तो मेरा कसूर है। भिष्टी का कसूर है महाराज। भिष्टी का कसूर है? भिष्टी ने क्या कर दिया? भिष्टी ने चूने में इतना पानी मिला दिया कि चूना पतला हो गया। अच्छा इसकी वजह से दीवार टूट गई और बकरी उसके नीचे दब के मर गई। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। भिष्टी का कसूर है? जी महाराज। अरे तो जाओ महाराज। मंत्री जी हाँ जी। भिष्टी को लाओ पकड़ कर। चल चल। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। क्यों मैं भिष्टी मुगलों की औलाद चिश्ती तेरी बना दूंगा मैं किश्ती। अबे तूने इतनी बड़ी पानी में चूने की मात्रा ज्यादा क्यों बनाई? इससे कारीगर से दीवार कच्ची बन गई और उसकी दीवार बकरी आकर नीचे हो गई। टाइम महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। वो क्यों भी मेरे कसूर है? वो तो कसाई ने मस्त बड़ी बना दी। अच्छा। इसकी वजह से पानी ज्यादा डल गया और चूने में डल गया ज्यादा। मेरा कोई कसूर नहीं, वो तो कसाई का कसूर है महाराज। तभी दीवार कच्ची बन गई जी। तुम्हारा कसूर नहीं है महाराज। कसूर है जी। तो निकल जाओ, जाओ निकल जाओ। अब चल चल कसाई का पकड़ेगा ला। पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ।
आजा, अब होगी तेरी जगह साई। अबे तूने इतनी बड़े मशक क्यों बनाई? इससे बिजली से चूने में पानी की मात्रा ज्यादा आई। कारीगर ने दीवार कच्ची बनाई और उसकी दीवार के नीचे आ गई, उसकी बकरी मर गई। हाँ? बता बता। महाराज मेरा इसमें कोई दोष होना। हाँ, किसका दोष है मेरे? ये तो गडरिये ने इतनी बड़ी भेंट दे दी और 1 टके में पानी कितना घेरूं? या मेरे समझ में नहीं आई, उनके क्यों कराओगे? अच्छा, तो फिर का कसूर 100 किसका की है? 100 गडरिये का है। गडरिये का है? हाँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अरे मंत्री जी, हाँ जी। गडरिये का पकड़ के लाओ, इसको लेके जाओ। गडरिये, टटके पूजिए। अबे तूने 1 टके में इतनी बड़ी कसाई को भेड़ क्यों बेच दी, जिससे उससे बड़ी मशक बन गई और बिजली से चूने में पानी की मात्रा ज्यादा आ गई है, और कारीगर ने कच्ची दीवार बना दी जिससे उससे नीचे आके बकरी मर गई है। बता, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है किसका महाराज। कसूर है वो हमारा? तो कोतवाल जी की सवारी जा रही थी और इसी में भगदड़ मच गई, और इसी भगदड़ में मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ज्ञात नहीं रहा और मैंने बड़ी भेड़ 1 टके में से बेच डाली। ये सारा दोष कोतवाल का है। मंत्री जी, हाँ जी। कोतवाल है? कोतवाल है जी, कोतवाल। अरे पकड़ के लाओ, इसको निकालो बाहर। किसका कसूर है? अबे कोतवाल। मेरा कसूर है। तुम्हें कोतवाल, चपड़गंजू की औलाद, अबे तूने गडरी शान से सवारी क्यों निकाली? गडरी ने 1 टके में कसाई को बड़ी भेड़ बेच दी और उसने बेचारे बड़ी मशक बना दी और बिजली ने चूने में पानी की मात्रा ज्यादा मिला दी, जिससे कारीगर ने कच्ची दीवार बना दी और उसकी बकरी इसके नीचे आके मर गई है। महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अरे यो भी मेरा ही कसूर है। मैं तो रूटीन में नगर की यात्रा करने गया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। ओके ओके, मैटर करने के गए थे तुम? जी महाराज। तो किसका कसूर है? अबे तेरा ही कसूर है। मेरा कोई कसूर नहीं तूने है इतनी महाराज। शान से सवारी जो निकाली, मेरा कोई मंत्री कसूर जी, नहीं है महाराज। अबे चला दो इसको फांसी पे। चला दो। ले जा इसको। मेरा कोई कसूर नहीं है। ले जा इसको फांसी पे। जा फांसी पे। कोई कसूर नहीं है महाराज। ले जाओ इसे फांसी पे चढ़ा दो। मैं कोतवाल हूँ। ले जा इसको फांसी चढ़ा दो। महाराज एक गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ हो गई? ये जो हमारा फांसी का फंदा है ना, वो थोड़ा नीचा, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। इसकी गर्दन इसमें फिट नहीं हो रही। तो बहुत समस्या हो गई। हाँ, हमें न्याय करना है। नहीं करना है। अब हम क्या करें? महाराज इसको तो फांसी नहीं दे सकते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मंत्री जी, हाँ जी, हमारा प्यारा फंदा प्यासा नहीं रह सकता। ये बात तो है। हमें न्याय करना है और न्याय अभी होगा। हाँ। इसी वक्त होगा। ठीक है। इसी वक्त अभी कोई ना कोई फांसी के फंदे पर जरूर चढ़ेगा। जाएगा, इसमें क्या है? मंत्री जी, हाँ जी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा, मैं मंत्री हूँ। हाँ, मंत्री होता क्या हुआ? हमें तो न्याय करना है। कोई भी हो, कोई भी आ जाओ, हमें तो फांसी में चढ़ाना है। आ जाओ आ जाओ। महाराज मैंने, अरे तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने तो आपका हिस्सा देना है। मैं कैसे फांसी पे चढ़ूं? हिस्सा क्या भाड़ में, न्याय पहले। आ जाओ। मैं और कोई ढूंढ लाता हूँ। उसमें क्या? और कोई ढूंढ लाता हूँ। नहीं नहीं मंत्री जी, हमें अबे, फांसी में चढ़ाना अबे, है। अबे, अबे, आजा, अबे, तू आजा। फांसी पे चढ़ाना अबे, है। तू आजा, तू आजा, करना आजा, है। आजा, आजा। ये विधि, अबे, तू आजा, तू आजा, 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 आजा। नहीं, नहीं, ये विधि, अबे, तू आजा, तू आजा, तू आजा, 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 आजा। ये तो बहुत प्यारी लड़की है। अबे, 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 तू आजा, अबे, अबे, आजा, अबे, अबे, भाई। मिल गया महाराज, मिल गया। बकरा मिल गया।
मतलब मेरे गले में क्यों फंसा रहे हो भैया? अबे तेरी गर्दन इस फंदे में बिल्कुल फिट बैठ रही है। चल जा फांसी पे। इसको बीच में। अबे लेकिन महाराज मेरा कसूर क्या है? इसका कसूर मैं बता, कसूर इसका क्या है? मेरा कसूर ये है कि तूने यहाँ पे एक टके में इमरती खाई, टके सेर तूने गुलाब जामुन खाई, टके सेर तूने काजू कतली खाई, टके सेर तूने पेड़े खाए और खा खा के इतना मुटा गया कि तेरी जो ये गर्दन है वो इसमें फिट हो गई। जा फांसी पे। मैं नहीं खाऊंगा, आगे से कुछ नहीं खाऊंगा यहाँ का। मुझे जाने दो भैया। अरे लेके जा फांसी पे चढ़ा इसको। अरे अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं? ये तो अनर्थ है। अरे ले जा कोई कसूर नहीं है। फांसी पे चढ़ा इसको। ले जा। महाराज मेरी बात सुनो। मैं तो एक मिडिल क्लास कॉमन मैन हूँ। अरे साधु बनने से पहले मैं आम गृहस्थ था। महाराज मैंने हर वो काम किया जो सरकार ने कहा। महाराज सालों से टाइम पर जीएसटी भरा, प्रॉपर्टी टैक्स भरा, आईटीआर भरी, इनकम टैक्स दिया। महाराज आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, आधार को पैन से लिंक करवाया। महाराज मैंने कोई गलत काम नहीं किया। महाराज मुझे जाने दो महाराज। फिर तो तेरे को फांसी जरूर होगी। बड़ा मंत्री चला दे इसको फांसी पे। एक मिनट अब क्या रह गया? मैं तो आपका बहुत वफादार हूँ। अरे महाराज आपका भगत हूँ मैं तो। अच्छा हाँ ऐसे? अरे महाराज मैंने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आपकी हर पोस्ट को लाइक और फॉलो किया है और आपके विरोधियों की हर पोस्ट को डिसलाइक, अनफॉलो किया है, उनको ब्लॉक कर दिया है। अच्छा। और महाराज देखिए मैं तो महीनों नोटबंदी के समय बैंक में लाइन में खड़ा रहा, उफ तक नहीं की मैंने। और महाराज कोरोना के समय पे तो मैंने ताली और थाली भी बजाई थी। G20 के समय में दिल्ली नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। महाराज मैं तो आपका भगत हूँ, मुझे तो बख्श दो। फिर तो तुझे फांसी जरूर होगी। G20 सम्मेलन में नहीं गया ना? मित्रों इसको फांसी पे चढ़ा दो। महाराज मैं बहुत काम का आदमी हूँ। अब क्या रह गया? अरे महाराज आपके राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए मैंने बहुत काम किया है। हाँ, अरे मैं शराब नहीं पीता, हाथ भी नहीं लगाता, फिर भी रोज 2 बोतल पीनी पड़ती है। क्यों? ताकि आपके राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इन जैसे सरकारी कर्मचारियों को टाइम पर वेतन मिल सके, है? इसलिए मेरा तो बचना बनता है। मैं जाऊं महाराज? अबे यार फांसी पे चढ़ इसको फांसी चढ़ा। अबे ये सब फांसी पे चढ़ा इसको। गुरुजी हाँ बच्चा क्या हुआ? अरे आप कहाँ चले गए गुरुजी? मैं यहाँ फंस गया। अरे रुक जा जरा, मैं बिजी हूँ, मोदी साहब के साथ मेरी मीटिंग हो रही है, तो अगर मतलब नहीं बता क्या करना है। सेंटर में हो आप? अरे गुरुजी क्या बताऊं, मैं तो यहाँ पर आराम से हर रोज भिक्षा मांगता था, मिठाइयाँ खाता था, बड़ा मजा आ रहा था, मैं तो स्वर्ग में था। लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहते हैं कि तेरी गर्दन फांसी के फंदे के हिसाब से फिट बैठती है, इसलिए तुझे फांसी पे चढ़ाएंगे। बच्चा कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा था ये अंधेर नगरी है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, पर तू नहीं माना। अरे गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए तो ये सब भुगत रहा हूँ मैं। अब मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण नहीं में बच्चा, आया हूँ, नहीं बचा बच्चा, लो। अब तू भुगत। अरे गुरुजी तूने क्या मेरी बात करते नहीं हैं? मानी ना। अरे आप मेरे गुरु हैं, आप तो बचा लो मुझे। अच्छा बात सुन, देखिए। कान इधर कर। हाँ। तेरी कान में बात बताऊंगा, हाँ, बताइए। किसी से बताइयो मत। नहीं नहीं। जब मौका पड़े फिर बताइयो। हाँ। सुन। हाँ। हाँ। अच्छा ऐसा? हाँ? ऐसे से? अरे ऐसा कैसे? ओहो। हाँ। अरे वाह गुरुजी आप तो महान हैं। अरे क्या गुरुजी क्या बात पाया आपने। अरे भैया हाँ जी आ जाओ, हाँ मुझे फांसी पे चढ़ाओ।
अरे जल्दी करो यार, मुहूर्त बीता जा रहा है। अब किससे बात करके आए? महाराज टाइम वेस्ट मत करो, फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे। महाराज अभी तो ये कह रहा था कि मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, अब कह रहा है चढ़ाओ। गड़बड़ लगती है महाराज कुछ। ये क्या गुफ्तगू मत करो, बात फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे। फांसी चढ़ने को तैयार नहीं था हाँ। और अब क्यों तैयार हो गया? ऐसा क्या हो गया? अरे पहले मेरी मती मारी गई थी। अच्छा। हाँ बहुत गड़बड़ थी, मेरा दिमाग खराब था, अब ठीक हो गया, अब मुझे फांसी पे चढ़ाओ। अरे आजा यार, अरे कान तेरा मंत्री जी, फूटा। ये क्या हो गया? न्याय करेगा। गड़बड़ क्या है? गड़बड़? अरे मैं क्या गड़बड़ करूंगा? मैं कोई राजा और मंत्री हूँ जो गड़बड़ करूंगा? सारी गड़बड़ तुम ही करते हो। यार मैंने मना कर कुछ तो गड़बड़, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो बात है। नहीं अब बता दे। कोई बात नहीं है। बता दे। मैं बता दूंगा, तू किसी और को मत नहीं किसी को भी नहीं। तू मुंह करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ये मंत्री मुंह करते बहुत है। अरे नहीं मुकरेगा करेगा यार, आजा। नहीं मुंह करेगा। महाराज मैं सुनता हूँ, आप जी से जाना। पूछ के आ। बात ऐसी है, चढ़ रहा है। इस समय ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, सितारों को ऐसा योग बन रहा है, ऐसा इस समय पे जो भी मरेगा फांसी पे चढ़ेगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। वो स्वर्ग ही नहीं जाएगा, स्वर्ग का राजा बनेगा। अरे मुझे फांसी पे चढ़ाओ भैया, मुझे फांसी पे चढ़ना, मुझे स्वर्ग का राजा बनना है। अबे कहाँ जा रहे हो यार? अबे तुमने वादा किया था। अबे वादा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं निभाता। चल महाराज बात सुनो, स्वर्ग का राजा बनेगा सीता। अरे भैया मुझे फांसी पे, अरे मुझे फांसी पे चढ़ना भैया। महाराज मैं चढ़ जाऊँ फांसी पे? अरे मुझे फांसी पे चढ़ना भैया। मैं चढ़ूंगा फांसी पे, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। फांसी ये तरह है भैया। यहाँ का राजा कौन है? यहाँ पर सर्वशक्तिमान कौन है? यहाँ पर सबसे बुद्धिमान कौन है? स्वर्ग लोक में कौन जाएगा? फांसी पर कौन चढ़ेगा? मंत्री जी, आजी हमारी राज आज्ञा है कि हमें इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा की टके से